मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन एक खास इंटरव्यू जो शायद मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे मौका दिया होगा इस इंटरव्यू को लेने के लिए, क्योंकि वो बच्चा केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हुआ, ऑल ओवर इंडिया रैंक जिसने 6 पाई है और जिनकी एज है 37 साल। आना करूँ तो आप यहाँ इंटरव्यू देते थे और आपने वहाँ पर इंटरव्यू दिया। जी सर। तो आपको दोनों में से कौन से इंटरव्यू में ज्यादा डर लगता सर था? ये आपके यहाँ जो इंटरव्यू है बड़े टिपिकल था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया था सर। ठीक है, हाँ। लेकिन ये है सर, वहाँ के लिए तैयार में आपसे ही हुई थी। हाँ। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन एक खास इंटरव्यू जो शायद मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे मौका दिया होगा इस इंटरव्यू को लेने के लिए, या उसने चुना होगा कि लाइफ में कभी मैं इतना इंस्पायर वाला इंटरव्यू ले पाऊँ, और उसने मुझे बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्चा केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हुआ, ऑल ओवर इंडिया रैंक जिसने 6 पाई है और जिनकी एज है 37 साल। मतलब एक ऐसे मुकाम पर आगे जहाँ लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, जहाँ सोचते हैं अब तो क्या ही होगा, जहाँ जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में पहुँच चुके हैं, 6, 7, 8 क्लास में हैं, पूरे दिन अपना घर का काम करना, और उसके बाद जब लोग कहते हैं कि इस उम्र में पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, रात रात भर पढ़ना, और पढ़ने के बाद वो एग्ज़ाम क्रैक करना जिसमें लोग मेरिट लिस्ट तक भी नहीं छू पाए, वो एग्ज़ाम जिसमें 180 में से 155 नंबर लाते हैं। और कौन है वो, चलिए मुलाकात कराते हैं। तो ये अपना जो परिचय है खुद देंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ मैं, बहुत अच्छी ना? बहुत खुश हूँ सर। मैं चाहता था आपका नाम बता देता, लेकिन मुझे लगा कि आप अगर अपना नाम और सारी जानकारी खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप जी। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मैं यमुना विहार में रहती हूँ अभी फिलहाल। वैसे जो मैं हूँ ज़्यादा बड़ौत बागपत की रहने वाली हूँ। बड़ौत बागपत वो एरिया है जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और जब अपने यहाँ से कोई आता है तो उसके बाद ना एक मतलब वो खुशी का जो ठिकाना है। आप मतलब मैं इनसे तो मिला, लेकिन इनके पति से जब मिला तो मुझे याद है, मुझे शायद मैं सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, तो मुझे ये कम याद रही थी, इनके पति ज़्यादा याद रहे थे। तो दुनिया बहुत जहान कहती है ना कि पति ऐसे साथ नहीं देते, तो सच में यकीन करिएगा, अगर ये कहना होता है कि एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार नोटिस किया, बार बार नोटिस किया है कि जो एक सक्सेसफुल महिला होती है उसके पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जहां आप एक दूसरे का साथ देंगे, वहीं दूसरा बंदा अपना आप ही सीढ़ियां पकड़ के आगे बढ़ता चला जाएगा। जी सर, मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है ये सक्सेस पाने के लिए सर। उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया है। बिफोर मैरिज सिर्फ मैं ग्रेजुएशन करके आई थी सर। अच्छा। बाद में इन्होंने ETT मेरा कोर्स जो कराया जम्मू कश्मीर से कराया था सर, और बाकी जो भी है मेरा MA वगैरह सब इन्होंने ही कराया है। और मैं इनका अभी सब पूरी पब्लिक के सामने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका, जो मुझे ऐसे जीवन साथी मिले। अरे बहुत बड़े, बहुत अच्छा लगा। नहीं वो है भी कमाल के आदमी, मतलब एक स्पष्ट बंदा नहीं होता जो स्पष्ट बोलता है, जो है वो बोल देंगे, मतलब बहुत अच्छे हैं सर। वो दिल के साफ इंसान होते हैं ना, वो बहुत कम लोग सर बहुत अच्छे हैं। तो प्रीति, ये तो पूछना कि कैसे कैसे रहा पहले ना, एक है ना, हम मतलब आप जहाँ से आप सिलेक्ट हुए हैं जी सर, पहले तो वो एरिया ऐसा है जहाँ पे पढ़ाने के लिए हम आगे नहीं भेजते। सबसे बड़े हम आज बढ़ने लगे अलग बात होगा, बहुत मुश्किलों से कोई लड़की आगे निकलती हैं, और ये अपने एरिया के बारे में कहना भी मतलब मुझे कई बार शर्म सी महसूस होती है। लेकिन शायद अगर इस बात को सुन के हमारे एरिया में लोग जानें कि अगर हमारे जहाँ का जो बच्चा जो पढ़ता है, उसका जो टैलेंट है, उसका जो दिमाग है पढ़ाई में जितना आगे लगता है, अगर उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाए। जी सर। तो उस पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बस मैं आपने कि जो पूरा फैमिली का जो आपका बैकग्राउंड है, क्या कैसे कहाँ से आप आए हैं, कौन कौन है, क्या क्या है? जी सर। सर मैं जो लड़की हूँ सहारनपुर की हूँ। अच्छा। सहारनपुर की बेटी हूँ मैं सर। शादी होके सर यहाँ दिल्ली में आई थी। जो मेरे ससुर वगैरह सब यहीं रहते थे, लेकिन जो है हम बिलोंग करते थे बरवाला गाँव में सर। हाँ। डिस्ट्रिक्ट बागपत में, बावली के। हाँ जी सर, वहाँ से हम जो ससुराल है हमारी मेन वहाँ से मानी जाएगी। तो वो है सर। लेकिन मेरे जो सास ससुर थे ना सर, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है, सास ससुर ने। अरे बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये फॉर्म नहीं भरना। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले फॉर्म नहीं भरे, पहले एग्जाम नहीं दिया सर। मैंने एग्जाम भी दिया है, मैंने फॉर्म भी भरे हैं, बहुत गिने हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ सर, कई बार ऐसा होता था कि मैं एग्जाम तक पहुंच नहीं पाती थी। अच्छा। फिर ऐसा होता था सर, मेरे 2 बेटियां हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2 बेटी है सर। हाँ, तो लक्ष्मी है आपके। हाँ जी सर। तो अभी भी मेरी जो बड़ी बेटी है वो 8th क्लास में है। अच्छा। एंड छोटी बेटी जो है मेरी सर 1st क्लास में है। छोटी है इसका मतलब। हाँ जी। हाँ जी सर। अच्छा,
ये तो हाँ जी सर, मेरी जो आगे देवरानी भी ऐसी आ गई जो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। बहुत बढ़िया। अभी इंटरव्यू वगैरह के लिए भी उन्होंने बोला कि दीदी आप खाना वगैरह मत बनाओ, मैं बनाऊंगी। अरे बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी। मैं खुद आपकी सपोर्ट करूँ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात है, सास ने तो सपोर्ट किया है, लेकिन साथ में जो देवरानी है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसा तो नहीं आप देवरानी का नाम इसलिए ले रहे हो कि आप तमाम पोस्टिंग करोगे और यहाँ पे ध्यान रखें? नहीं सर, रियलिटी है सर। ये तो मजाक था, लेकिन अगर ऐसा भी है तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब आपके पीछे मुझे सपोर्ट किया, पूरी फैमिली का ही बिल्कुल क्या है सपोर्ट रहा। तो जो बच्ची छोटी है उसकी, अच्छा मैं एक बात बता दूं आप सब लोगों को, जो प्रीति है उनकी जो रैंक है ना वो ऑल ओवर इंडिया 6 है। तो पहले तो 6ठी रैंक आना, आप एज भी जान रहे हैं सारे, और उसके अलावा इनकी जो पोस्टिंग हुई है, इनकी पोस्टिंग हुई है पूड़ी गढ़वाल में। हाँ, तो वहाँ जब गए हो तो ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अभी छुट्टियां पड़ी हैं तो ये हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चों के साथ हम इंटरव्यू तभी करने वाले हैं जब उनकी क्या मिलेगी, छुट्टियां मिलेंगी, क्योंकि हमने पहले ही, ताकि वो बच्चा क्या करेगा अपना ज्वाइनिंग करे, वो ज्वाइनिंग ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए हमने अपने मीटअप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था। अच्छा, वहाँ जिस दिन गए और जाने के बाद मतलब बच्चों की याद आई? सर बहुत ज्यादा, बच्चों को छोड़ना बड़ा मुश्किल रहा सर, जो कि कभी छोड़ा नहीं है सर। हाँ, तो इन्हें नहीं मम्मी पापा फोन वोन नहीं करते होंगे? सर वो करते थे फोन, बच्चे भी करते थे। हाँ। कहते थे मम्मी आप तो जा ही रहे हो, पापा को भी लेके जा रहे हो, आप भी चले जाओ। पापा से ज्यादा अटैच है बच्चे। अच्छा, पापा से। तो ये आपके साथ ही हस्बैंड आपके वहाँ मतलब कुछ छोड़ने गए होंगे भी? हाँ जी सर, छोड़ने गए थे सर। अच्छा, छोड़ने गए थे, ये तरीके। फिर वहाँ से पता चला कि 14 में ऑलरेडी हॉलीडेज स्टार्ट हो जाने हैं। हाँ। तो तब तक ये मेरे साथ थे सर। ठीक ठीक ठीक। तो मौसम कैसा लगा वहाँ का? सर मौसम बहुत अच्छा है वहाँ, ठंडा बहुत है सर। ठंडा है ना? ठंडी तो बहुत है सर। बहुत बड़ा उत्तराखंड का हाल है। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रही हैं? क्या क्या आपने मतलब अपना कैसे कैसे पढ़ाई करी है? किस 10th 12th वो सारा यूपी से वहीं से ही? सर हाँ जी, मेरा 10th 12th सहारनपुर से ही हुआ है। ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से हुआ है। अच्छा अच्छा। तो फिर सर ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरी शादी हो गई। अच्छा। फिर शादी के बाद जो एमए कराया, ईटीटी कोर्स कराया, जो ट्रेनिंग वगैरह सब हस्बैंड ने कराया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी सीटेट की जो मैं कोचिंग वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट की थी। अच्छा। कि मुझे पता है कर सकती है ये। तो मतलब आपको हमेशा इन्होंने जान लिया, तो इसका मतलब असली क्रेडिट तो इन्हें जाता है कि इन्हें पता चल गया कि मेरी घरवाली क्या है, मास्टर नहीं बन सकती है। ये वाली बात नहीं। अच्छा। सर असली क्रेडिट जाता है वास्तव में इनको ही। तो आप सोच रहे होंगे क्या, तो जब ना केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो रहा था और सब लोग मेरिट इतनी जाएगी, तो प्रीति के जो नंबर आए थे, कितने आए थे प्रीति? सर मेरे आए थे 154। 154? ये नॉर्मलाइजेशन के बाद था, उससे पहले कितने लग रहे थे? सर मेरे 52 थे सर। मतलब आपके 2 नंबर बड़े हैं। हाँ जी, 2 नंबर बड़े हैं। 2 नंबर बड़े हैं। अच्छा, इस बीच में ना कुछ चीजें हैं, जैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। जी सर। तो आपने जो अपनी उसकी तैयारी करी है, क्या बोलते हैं, रिटन एग्जाम की, जी सर, वो किस किस तरीके से करी, कैसे कैसे करी, बच्चों को जरूर बताइएगा। सर मैंने कैसे की, यूट्यूब पे सर मैंने बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको सर्च किया था सर। 1 by 1 करके मैं सबकी देखती थी। तभी सर आपसे मुलाकात हुई आपकी वीडियो पर। अच्छा। ऑफलाइन देखती थी सर मैं। हाँ। वहाँ पे भी। तो सर आपसे मुलाकात हुई, मैंने 1 वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी। सर ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया आपकी वीडियो से। सर मैंने वहाँ उसी दौरान वो सब मैंने आपसे क्या किया, वही देखती रही वीडियो, अपने नोट्स अलग से कंप्लीट करती रही। सर उसमें भी वही था, मैं अलग अलग पेन से लिखी ताकि हेडलाइन याद रहे। ठीक ठीक। आज वो बढ़िया है नोट, सबसे बढ़िया नोट मेकिंग का यही फायदा है कि जब आप नोट बनाते हो ना तो आपको याद रहते हैं, याद रहते हैं सर। ये वाला बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। सर वही इस तरह से मैं वीडियो देखती रही आपकी। सर नजदीक आ गया टाइम हमारा एग्जाम का। एग्जाम टाइम नजदीक आ गया सर, फॉर्म फिल कराए, हमें लगा कि टाइम मिलेगा। लेकिन हमें तो केवीएस ने टाइम ही नहीं दिया। बहुत कम टाइम दिया। बहुत कम टाइम दिया था सर। लेकिन ये था सर, उससे पहले भी मैं पढ़ाई से अटैच थी। अच्छा। तो अटैचमेंट से याद आया, जैसे अगर हम इस बात को देखेंगे 155 मतलब आपके 2 बच्चे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बच्चे मतलब अभी इतने वो हो चुके हैं अपने आप को खुद संभाल लें। नहीं सर। तो फिर सास ससुर, चलो अभी तो देवरानी कर रही है भाई, मदद कर रही है, ध्यान दे रही है। बिल्कुल। तो वैसे तो शेड्यूल पूरा सुबह उठना फिर ये करना है तो लगा नहीं सर, मैं सुबह कभी नहीं पढ़ाई किया। अच्छा, मुझसे सुबह पढ़ाई कभी नहीं हुई। अच्छा, दुनिया कहती है सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। हाँ सर, यही बोलते हैं सब, मुझे नहीं समझ आता। क्यों? मेरे जो फादर थे वो भी यही बोला करते थे, मॉर्निंग में उठा दिया करते थे। हमारे भी यही था, मतलब सुबह उठा देते थे कि पढ़ लो। अपन तो ऐसे रखे और नींद टूल आती थी, ये वाली यही था सर। यही था। हाँ,
और सर मॉर्निंग में उठ के हमें ये रहता था ले घर का काम कर लेते हैं, अच्छा, फटाफट उसके बाद बैठेंगे, फिर वो वाला फोकस नहीं हो पाता था सर। सुबह नहीं होता था, नहीं हो पाता तो था। पूरे दिन की दिनचर्या में फिर पढ़ाई को कैसे मैनेज होता था? सर मैं सिर्फ दिन में पढ़ती कभी नहीं थी। अच्छा, सब कोचिंग गई इतना ही पढ़ती थी। अच्छा, बाकी मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करती थी। अच्छा सर मैं क्या करती थी, मैं नाइट में बैठती थी सर, सारा काम फिनिश करके मैं किचन वगैरह का सब काम फिनिश करके बच्चों को, हस्बैंड को देके, अच्छा, कि इनको अंदर वाले रूम में सुला हुआ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो सर मैं वही लगभग 10 साढ़े 10 बजे में पढ़ने बैठ जाती थी। ओके, कितनी देर तक पढ़ते थे? सर मैं पूरी रात पढ़ती थी। क्या बात कर रहे हो? सच में सर, मैं पूरी रात पढ़ती थी। सुबह उठते किस टाइम थी? सुबह मैं 4 बजे उठती थी, फिर मुझे स्कूल ज्वाइन किया हुआ था सर मैंने। अच्छा सर प्राइवेट, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, मतलब आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते थे? जी सर। मतलब स्कूल में पढ़ाना होता था, घर भी संभालना होता था और रात को पढ़ना भी होता था? जी सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर तो 155 मार्क्स सालाना मतलब अपने आप में काबिल तारीफ है। सर मुझसे दिन में कभी पढ़ाई नहीं हुई है। हाँ। हमें जब भी पढ़ाई की तो मैंने नाइट में स्टार्ट किया पढ़ना। मुझे भी पता है, बाद में ऐसा लगने लगा कि नाइट में ना क्या होता है कि सब शांत सन्नाटा सा हो जाता है, उसके बाद आराम से। और सर लेडीज के लिए ये है ना, मॉर्निंग हुई तो काम भी स्टार्ट हुआ, फिर सोचते सब्जी काट के रख लें। ये सब चीजें होती थी कि बच्चों को जाना है, लंच वगैरह पैक करना है। अच्छा, तो इसीलिए सर मैं नाइट से में अपना स्टार्ट करती थी। अच्छा, ये जो इसमें जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं पेडागोजी की, इनकी तो चलो एक साइड को रख देते हैं। जो जनरल पेपर में मैथ होता है ये वाला, तो मैथ तुम्हारा आपका कमजोर है कि ठीक ठाक है? सर मेरा जो है सर, पहले तो मैथ, मेरे टाइम में तो मेरा मैथ वीक ही था। अच्छा, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि मैं अच्छे से इजीली 9th क्लास तक मैं मैथ अच्छे से करा सकती हूँ। कर सकते हैं। वो करते करते सर ऐसे हो गया, पढ़ने के टच में रही। तो ये है कि मुझे लगता है कि मैथ से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। कोई सब्जेक्ट नहीं है। वैसे मैथ एक चीज है, जब उसमें सॉल्यूशन आने निकलना शुरू हो जाता है ना, आपको यस वाली फीलिंग आती है। यस ये वाला फीलिंग कि हाँ कर सकती हूँ मैं। तो इसका मतलब अगर हम लेके चले तो जनरल पेपर आपने अपना रिटन वाला तैयारी कर ली, इंटरव्यू में तो खैर मैं बताने की जरूरत नहीं, आप आए थे हमारे यहाँ, अभी वीडियोस हैं वो हम शेयर करेंगे अपने बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ ना जैसे अब क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय हर बार आता है और बच्चे ना बहुत सारी बात इंटरव्यू के लेके शुरू में ना बहुत सारी वीडियोस वायरल, ये करो वो करो फलाना करो, तो आप यहाँ इंटरव्यू देते थे और आपने वहां पर इंटरव्यू दिया। जी सर। तो आपको दोनों में से कौन से इंटरव्यू में ज्यादा डर लगता था? सर ये आपके यहाँ जो इंटरव्यू है बड़े टिपिकल था। अच्छा, कैसे? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया था सर। ठीक है, हाँ। लेकिन ये है सर, वहाँ के लिए तैयार में आपसे ही हुई थी। हाँ, मतलब हमने डरा के रखा था कि ये भी था, मतलब इंटरव्यू में कह देता हूँ, जो आगे भी आएंगे ध्यान रखना, ये मैं 100% बोल के चलता हूँ कि हमारे यहाँ का इंटरव्यू और वहाँ के इंटरव्यू में ना ये समझ लो, हम अगर 90 होंगे तो बस वो 10 ही होंगे, इतना जबरदस्त वाले तरीके से चलते सर। ये बहुत अच्छा है सर, हमने उस पर फोकस। सर फर्स्ट इंटरव्यू मेरा गया था आपके यहाँ, जो मॉक गया था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। सर उसमें ही क्या हुआ, एंट्री करते ही सर मैं कुछ बोल नहीं पाई, जो चीज आती थी मुझे वो भी नहीं बोल पाई। भूल गए थे, सही ये था सर, मुंह से निकली नहीं है, मन में थी कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो केवी के टीचर ही थे वो, मुझे नहीं नाम से नहीं पहचानती, आज उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था कि नहीं आप कर सकते हो। पानी वानी दिया, जब मैं फिर भी नहीं बोल पाई, लेकिन मुझे लगा सिर्फ 3 मॉक होने हैं, 3 से 4 मॉक होने हैं, एक तो मेरा बिल्कुल फॉइल हो जाएगा। सर फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज आप मुझे एक चांस और दे दीजिए, क्योंकि एक गया था तो मुझे लगता था मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सर मैं उस दिन घर पे जाके बहुत रोई कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अच्छा। सर मुझे लगा ना कि मेरा एक चांस बेकार हो गया, मेरी एक गलती की वजह से, जो मैं बोल नहीं पाई। अच्छा, ये हमने ना सोच के जानबूझ के रखते हैं 4 हम पहले बता दें, जबकि मतलब आज मैं पहली बार इसे खोल रहा हूँ कि हमने किसी भी बच्चे को कभी भी रोका ही नहीं है। जैसे इन्होंने एक डिमांड कर दी तो हमने एक और दिलवा दिया, तो हम तक नहीं आती थी, हमारे स्टाफ तक ये कहते चलो एक दिलवा दो, तो स्टाफ क्या करता था, खुद ही पीछे से भेज देता, जाओ चले जाओ। नहीं सर, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। ये वाला इसलिए भी होता था क्योंकि जब ना अम्मी कहते थे लगातार चलेगा तो बच्चों से सीरियस नहीं लेता था। 4 मुंह से क्या लग रहा था, यार तेरे पैसे भी हैं और तेरा नंबर भी जा रहा है। सर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज ये था ना। हाँ, तो ये बच्चे के दिमाग में आता है कई बार कि मेरा पैसा भी जा रहा है और नंबर भी चला गया, इसमें तो कुछ मजा नहीं। हम लोगों के लिए तो ऐसा है ना, हम ये सोचते थे कि वो पैसा बचता हमारे बच्चों के काम आता। ये चीज होती है। महिलाएं तो मतलब इस चीज में होती है ना, बचत भाई हमने तो अपनी मम्मी से देखा है ना कि आप बचत कैसे करते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब तो जब इंटरव्यू चल रहा था वहां पर,
तो जब वो सवाल पूछ रहे थे या कुछ कर रहे थे, वहां का क्या फीलिंग थी, क्या वो किस तरीके से पूछते थे, क्या करते थे? सर जब तक मैं पैनल के सामने तक नहीं गई थी, उस रूम में नहीं गई, तब तक तो ये था मेरे लिए कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं इतना कुछ तैयारी करके गई हूँ, दिन रात में पढ़ी हूँ, कुछ भी मेरी यानी मैं तो गोल हो गई, कुछ किसी भी चीज का क्वेश्चन मैं खुद से कर रही तो मैं आंसर भी नहीं दे पा रही थी सर। लेकिन जैसे ही मैंने पैनल के सामने रूम में एंट्री की, तो सर मुझे नहीं पता कैसे मेरा माइंड ऐसा हो गया कि एकदम कहते हैं ना सर प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्वेश्चन आए फट से आंसर दिया। तो लगभग अभी तक इंटरव्यू का वो मार्क्स तो नहीं पता चल पाए, अंदाजा नहीं सर, उससे जो है परसेंटेज उससे कंफर्म है ना? हाँ जी सर। तो कितने बने सर? मेरे 24 थे। 30 में से ना 24। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया में बहुत अच्छा। ये जैसे अब तो सिलेक्शन जब वहां से निकल गया है जी सर, वहां से फील आ गया था कि यहाँ नौकरी लग गई? नहीं सर, हुआ था थोड़ा थोड़ा। पैनलिस्ट ने मुझे लास्ट में जैसे मैं रूम से निकलने लग रही थी तो उन्होंने बोला बेस्ट ऑफ लक बेटा। अच्छा, ये बोला था सर। तो कहीं ना कहीं एहसास हुआ मुझे शायद अच्छा गया ये वाला, क्योंकि सर उससे पहले घबराहट बहुत थी और बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो रोते हुए भी आए वहां से। ये बड़ा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिसमें जो जेंट्स ज्यादा थे। अच्छा, तो वो तो ऐसे वहीं रूम से ही चिल्लाते हुए आ रहे थे, गुस्सा करते हुए आ रहे थे। सर पता नहीं है, वो तो मुझे अंदर कुछ क्वेश्चन उन्होंने किया, उनका रिप्लाई कैसा रहा। हाँ, लेकिन गुस्से में बहुत थे वो जब आए, तो उनको देख के मैं और घबरा गई। ये वाला होता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मतलब इंसान का जब मतलब सक्सेस हो जाती है तो उसके बाद ना एक होता है ना, जैसे जब मेरी ना जॉब लगी थी जी सर, असिस्टेंट कमांडेंट वाली, तो जैसे मेरा सिलेक्शन आया ना तो मेरे ख्याल आया कि सबसे पहले किसको बताऊं, तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को बताया था। जी सर। तो आपको जब ये आ गया कि हाँ सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहले किस इंसान का ख्याल आया कि यार इसे बताऊं जाके? सर मैं बताती हूँ सर, रोहित सर आपकी ही वीडियो देख रही थी मैं। अच्छा। मैंने कहा सर कुछ मैसेज देंगे, रोजगार मेले से कोई फोन नहीं आया। मैंने कहा सबको आ गया, मुझे ही नहीं आया। मैंने 1-2 फ्रेंड है अपनी, उनसे कॉल किया, उनके पास भी नहीं आया था। लेकिन मुझे लगा कि उस समय सर मन में बहुत हलचल थी। मैं बता दूं क्या था, मेरे पास इतने फोन आए थे उस दिन रोजगार में लेके। अब जिनका आ गया उनका तो मैंने कह दिया कि हाँ कंफर्म है, जिनका नहीं आया उनका लेके ना, जब उनके मेरे पास फोन आ रहे थे तो मैं बोला नहीं हो जाएगा। मैं क्या तुम्हारा भी हो गया? मैं क्या सबको फोन नहीं आते, चिंता ना करो। लेकिन मेरे अंतर मन से ना, आप समझोगे, अगर कोई मेरा उस टाइम बीपी चेक कर लेता ना, मेरे को लग रहा है मेरी हार्ट बीट ना बहुत डबल थी। जैसे मैं हमेशा अभी भी देखो, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना ये वाली, क्योंकि मेरे लिए क्या होता था, आप लोग क्लास में होते थे, मेरे लिए कभी रिजल्ट मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि जो हमने मेहनत करी है ना पूरे साल के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, वो लम्हे जो हमने करे थे, मैं उस पल का इंतजार करता हूँ। जैसे आप लोग का अगर रिजल्ट आया तो आप एक घर में रिजल्ट आया, मेरा तो जितने रिजल्ट आते जाते रहते हैं, मेरे को तो लगता है मेरे घर में इतने बच्चे पास होते जा रहे हैं कि कमी नहीं है। तो जैसे जैसे आ रहे थे, मतलब वो लम्हा ऐसा मेरे याद है कि मैंने उस दिन खाना नहीं खा पाया था जब रिजल्ट आया, एक के बाद एक बच्चों को होने के बाद। और आप समझिए केंद्रीय विद्यालय में 3800 प्लस आपके रिजल्ट आना, मतलब मेरी लाइफ का एक जैसे ना एक एम होता है, वो मैंने इस साल पा लिया। अब आगे बच्चे आते रहेंगे वो अलग चीज है, बट ये जो एम था ना, टारगेट, जो ये नौकरी हमारी, जी सर, ये पूरा वो जबरदस्त वाला था। तो अच्छा, यहाँ पे मैं याद दिला दूं, मैं हर बार हर इंटरव्यू में सबको याद दिलाऊंगा कि जो भी बच्चा हमारा सक्सेस हुआ, क्योंकि उसने मेरे से शपथ ली हुई है इस बात के साथ कि वो दूसरी सैलरी किसको देगा, मुझे देगा। दूसरी सेकंड सैलरी मेरे पास आई। तो हम किसी को यहाँ गिफ्ट विफ्ट या इनाम नहीं देते, हम तो बस उनके साथ शेयर करते हैं ये वाली चीजों के साथ। पर हाँ, हम उनसे गुरु दक्षिणा में उनकी सेकंड सैलरी जरूर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ये वाली बात के साथ। अब आपका सिलेक्शन भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, और वहां पर लें, तो अभी कुछ लगा है कि लाइफ में ऐसा कुछ रह गया हो जो पाना हो, जिसके पीछे भागना हो? सर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपकी जैसे आंखें है ना बड़ी इमोशनल सी हैं, तो करते टाइम तो लाइफ की कुछ ऐसी चीज है जब लगा हो कि आप पढ़ना चाहते हो और पढ़ ना पा रहे हो? सर हुआ है ऐसा भी। कैसे? सर ऐसा भी हुआ है सर, सीटेट की कोचिंग कर रही थी और गैप भी बहुत हो गया था। हाँ, आफ्टर मैरिज सर गैप बहुत हो गया था। सीटेट की कोचिंग, खैर हस्बैंड ने सपोर्ट किया, ये मदर इन लॉ ने भी सपोर्ट किया उस समय। तो सर ऐसा था, दिन में काम करती थी और रात को कोचिंग के टाइम पर कोशिश करती थी कि मुझे ये वाला फ्री टाइम मिल जाए। लेकिन कई बार सर ऐसा होता था, जॉइंट फैमिली थी तो गेस्ट वगैरह का भी आना जाना होता था, ये सब था सर। फिर तभी से दिमाग में आया मैं सुबह कभी नहीं पढ़ूंगी। अच्छा। दिन में पढ़ना ही नहीं है, रात के पढ़ना है सर, रात में पढ़ना है सब। जब ये नाइट से स्टार्ट होते थे सब, मॉर्निंग में जाके खत्म होता था हमारा ये। अच्छा, किसी ने जब तैयारी कर रही थी कभी किसी ने कहा कि नहीं होगा, क्यों फालतू में परेशान हो रही है, क्या हो गई उम्र? सर हुआ है, ऐसा भी हुआ है सर। कैसे? हो सकता है मैं नाम आपको प्रेजेंट ना करूं इस समय। नाम कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, और शायद उनका कहना मेरे लिए
अच्छा ही रहा है। कर ठीक है, हाँ जी सर, मैं कहती हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है ना कि इतनी एज हो गई अभी भी पढ़ रही है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी मैं सर। कई बार कहता हूँ जब हमारे यहाँ शादीशुदा महिलाएं आती हैं ना पढ़ने के लिए, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ ये वाली बात के साथ कि ये महिलाएं ना ऐसी हैं कि अगर इनका नहीं होगा, हाँ है ना, इनका नहीं होता तो दुनिया क्या बोलेगी कि घर से चली गई, ना घर का काम करती थी ना कुछ करती थी, बस किताब दो लेके बैठी रहती थी। नहीं सर, इस चीज का तो कभी मेरी जो मदर इन लॉ है उन्हें भी कोई शिकायत नहीं रही है बस कि हाँ घर का काम नहीं करती, ये नहीं करती। उन्हें लगता था कि हाँ भाई करती है। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन सासू माँ ने सर, जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मेरी सास घर पे नहीं थी। अच्छा, वो आउट ऑफ सिटी थी सर। ठीक है। हाँ जी फोन पे सर, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं थे। अच्छा बाहर गए थे इस दिन? वो सर अपने काम से ना देहरादून ही निकले हुए थे। अच्छा, विजिट पे गए हुए थे सर। तो अकेले थे आप उस दिन? सर मैं उस दिन अकेली थी। मैंने कहा मेरा कोई सर टकटकी लगा के हम फोन पे रखते थे कि कोई मैसेज आएगा, कोई ईमेल आएगी सर, हर 5 मिनट में ये देखना था। सर आपकी वीडियो आई सर, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि रोजगार मेले में कि सभी को कॉल आती है। इसी वजह से मैंने उस दिन वीडियो बनाई जब फोन आया। हाँ जी सर। मैं कहा भाई सबको नहीं आता कॉल, कुछ सर वो देखा हम आपकी वीडियो देख रहे थे सर, हर 3 मिनट पहले ही आई थी सर, सिर्फ 3 मिनट पहले मैंने वो वीडियो चेक की, उसको देखा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन सर उसी टाइम थोड़े ही टाइम बाद आगे की रिजल्ट भी आउट हो गया, आपकी वीडियो से पता चला। फिर मैंने हस्बैंड को फोन किया, उस समय सर मुझे रिजल्ट भी ओपन कर लिया था मैंने सर अपना, और देखना था, रोल नंबर में देख नहीं पा रही थी खुद से सीरियल नंबर में खुद से नहीं देख पा रही थी सर, घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने कहा शायद होगा या नहीं होगा। अच्छा, रिजल्ट देखने पे से भगवान जी याद करते, भगवान हो जाए, नहीं सर, भगवान मिल जाए? नहीं सर, अच्छा, नहीं याद किया। नहीं याद किया। मैंने पैनल के सामने भी जब एंट्री की सर, मैंने उनको याद नहीं किया। अच्छा, नहीं करा। एक मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ के आ जाना। मैं तो ये तो कह रहा हूँ बड़े चिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया है, उनसे मिलता है ना। उन्होंने मुझे ये बोला था कि चिंता करने की जरूरत नहीं, हुआ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, ये होता है, ये बोला था मुझे हस्बैंड ने मेरे। तो सर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ही याद किया था। सच में सर, कहते हैं ना, सब कहते हैं ना भगवान को, भगवान हो जाए, ये हो जाए। हमने सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी सिस्टर्स को, दोनों को याद किया सर, उनको याद किया था। बहुत बढ़िया सर। मेरी 2 सिस्टर हैं। अच्छा, उनको याद किया था सबसे पहले। ठीक है, आपको नमस्ते भाई दोनों। तो ध्यान रखिए आप भी, तो वो भी किसी चीज की तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं, घर संभाल? नहीं सर। अच्छा, ठीक है सर, हमारे यहाँ इतना ज्यादा लेडीज को नहीं नहीं होता। बट आप कुछ कहना चाहोगे अपने एरिया वाले लोगों को? सर, मैं तो खुल के बोलता हूँ, पढ़ाओ भाई। मैं बिल्कुल कहूंगी सर। हाँ, दे दो फिर एक संदेश कैमरे के सामने, देखी जाएगी आज जो भी है, बोल दो। सर मैं यही कहूंगी, किसी भी शादीशुदा लेडीज के लिए हस्बैंड सपोर्टेड हो या ना हो, उसे खुद अपने लिए टाइम निकालना। हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी रात अपनी है, दिन अपना नहीं है। सर मैं यही कहूंगी सर, एक टाइम ऐसा था मैं भी हिम्मत हार चुकी थी सर। 2 एग्जाम मैंने भी दिए थे। 2019 में केवी और सीटेट दोनों आए थे। तब मैंने इतना गैप होने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं कहती हूँ सभी लेडीज को अपनी तैयारी करनी चाहिए सर, अपनी पढ़ाई में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि नहीं, कर सकती हो तुम। और सर मेरी कोचिंग वगैरह लगाई। हाँ, मुझे लगा 1 हफ्ते तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, 1 वीक मेरा ऐसा गया। शुरुआत ऐसे ही होती है जब आप करते हैं ना, इसीलिए तो कहा था कि जब आप काम शुरू करते हैं ना तब रुकना जरूरी है। जी सर, जो रुक जाएगा वो फिर हमेशा के आगे बढ़ता जाएगा। सर 9 ईयर का गैप था। 9 साल का। 9 साल के बाद मैंने अपनी स्टडी दोबारा की है सर। तो ऐसा नहीं होता था कि कभी कहते थे कि तुम भी पढ़ रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा लो, अपना ना करो, इस तरीके? नहीं सर, इस तरह से कभी मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं बोला। नहीं सर। तो आजू बाजू पढ़ो? हाँ, आजू बाजू वाले तो बहुत थे सर, तो खैर बोलने वाले बहुत हैं। कुछ कहना चाहोगे आने वाले जनरेशंस को जो बिल्कुल यंग यूथ है और बिल्कुल एकदम ना इतनी जल्दी एक पेपर देते हैं, एक पेपर में पास नहीं होते, फिर वो सोचते हैं कि सुसाइड कर ले फलाना ये वाला, तो उन्हें कुछ ऐसा, मतलब मैंने अभी बहुत सारे बच्चे आए थे जिनका ये मैसेज आया कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, हम तो मरने का मन करा, जबकि उनके पास एज के ऑप्शंस हैं अभी, वो 22 साल 23 साल 24 साल के ऐसे। सर ये बिल्कुल गलत है इस तरह से सोचना। क्या कहना चाहिए? मैंने तो कभी नहीं सर ऐसा सोचा, नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, ये है कि मैं एक बार डिमोटिवेट हो चुकी थी सर, हिम्मत हार चुकी थी एक टाइम में, लेकिन फिर हस्बैंड की सपोर्ट मिली मुझे, तो सर मैंने
मतलब अपनी पढ़ाई को गैप किया ही नहीं सर उसके बाद। फिर मैं लगातार पढ़ती रही, सोचती थी मैं एग्जाम की तैयारी करूंगी, इसका फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। अच्छा, कभी सोचा था कि तो ये रैंक विच है, मतलब 6 नंबर पे रैंक आएगी? नहीं सर, मुझे नहीं था विश्वास कि मैं 6 रैंक मेरा आ जाएगा। हाँ, ये था कि बस नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाए सर, इतना तो था कि नौकरी लग जाए। अरे बहुत बढ़िया सर। ये है, मुझे प्राउड है, खुद पे भी है सर, नहीं होना और चाहिए। अपनी फैमिली पर। सर आप सब देखो, ऐसे करो, ऐसा आप करो, ऐसा शाबाशी दो तो ऐसा शाबाशी दो, तो आप अपना आपको शाबाशी दो खुद के लिए। आपने ये मुकाम हासिल किया, दूसरा आपको शाबाशी दे या ना दे, आप अपना आपको शाबाशी जरूर दो कि आपने। मैं तो यही कहूंगी किसी भी शादीशुदा लेडीज के लिए, अपना ब्रेक मत करो पढ़ने के लिए। अपना रात अपनी है, दिन बेशक अपना नहीं है। सर मैं 2 घंटे सोती थी, कई बार 3 घंटे सोती थी, मैं इससे ज्यादा नहीं सोई कभी। सर 1 साल हो गया, पूरा 1 साल का संघर्ष के बाद सर ये 23 दिसंबर में मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। हाँ। सर पढ़ती तो मैं उससे पहले भी थी। हाँ। लेकिन एक गोल होता है ना लाइफ में कि मुझे ये हासिल करना ही है। ये सर 23 दिसंबर 2022 से सर मैं कंटिन्यू ऐसे ही है। आज समझो पूरा 1 साल हो गया। जी सर। क्योंकि आज बात तारीख 21 तारीख है ना, जहाँ 21 तारीख आज सर 21 दिसंबर है। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया सर। तो 1 साल की कड़ी मेहनत आपको नौकरी दिला सकते है, ये भी एक आपके सामने मैसेज है। सर मैं इसमें यही कहूंगी सर, उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ। धन्यवाद। मैं आपको यही बोलती हूँ सारे लोग हम ना, देखो हम मैं कहूंगी सर, उससे पहले मुझे इतना, खैर मैं दिल्ली से नहीं हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है कि क्या चीज कहाँ पर है। क्योंकि कहीं जाना होता तो ये होता था, हस्बैंड कहते थे कहीं जाना है तो मुझे बताना, मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। इन्होंने हर जगह मुझे सपोर्ट किया सर। तो यही रहती थी, कहीं जाना होगा और सब्जी वगैरह लेने भी जाना है तो कहते थे चलो हम दोनों चल रहे। अच्छा, इसमें जब स्कूल में यहाँ क्लास पहली बार विद्यालय गए, केंद्रीय विद्यालय, और उस प्रांगण में जैसे होता है ना, अंदर जाते हैं, वो लम्हे जो होता है ना, वो बड़े आपकी लाइफ के सबसे मोस्ट, मतलब बहुत बढ़िया वाले मोमेंट्स होते हैं। आपने दहलीज पे जो पैर रखा होगा, जैसे शादी के बाद ना आप ससुराल में आए होंगे तो शायद मुझे लगता है उससे बेहतर जो एंट्री होगी वो सर, ये बेहतर वास्तव में सर बेहतर एंट्री थी। मतलब मेरे को फील होता है ना, आप समझो, मेरे ना इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं ना इस लम्हे को हमेशा जीना चाहता हूँ, और मैं जीता हूँ हर साल। हर जो बच्चे गए हैं, जो मुझे बताते हैं ना, उसके बाद वो जो लाइफ है ना, एक अलग स्टेज पे पहुंच जाती है मेरी। मतलब आज लगा तो पहले दिन जब बच्चों को पढ़ाया कैसा फील आया? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के दिन गवर्नमेंट सैलरी मिलने का भी खुशी थी। गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार परमानेंट टीचर के रूप में जब आप गए तो कैसा लगा पहले दिन? सर पहले तो मैंने बच्चों से काफी कनेक्ट थी सर, मैं ऑलरेडी पहले से भी थी, क्योंकि पहले भी पढ़ाती थी और खुद के भी बच्चे उसी एज के थे, है ना। तो सर मैं पढ़ाया कुछ नहीं, बच्चों ने बोला मुझे क्लास में जाते ही कि मैडम आज हमें पढ़ना नहीं है, डांस करना है। तो मैंने कहा मुझे तो गाना ही नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा शौक रहा है सर गाने का। हो सकता है मेरा इंटरव्यू भी इसीलिए क्रैक हुआ है। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर, उन्होंने मुझसे गाना भी सुना है। क्या सुना था सर? कौन सा गाना था सर? उन्होंने बोला सबसे पहले कि माँ पर कोई सॉन्ग सुनाओ। सर माँ पर सॉन्ग तो याद है, एक पोयम याद थी, उसको भी छोड़ दिया। सर उन्होंने तो कितनी अच्छी है सर, वही दिमाग में आया। मैं कहा फिल्मी सॉन्ग तो गाने ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा सर वो वाला सॉन्ग मैंने वहाँ पे गा के सुनाया था। कैसे? सुनाओ, 2 लाइन हम भी सुनना चाहेंगे। कोई नहीं, सुनाओ। बिल्कुल सर जी। सर मैंने वहाँ पे सुनाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे बोला भी था कि बहुत अच्छा गाया आपने। फिर तो 2 लाइनें हो जाए। अब माँ पे बात है तो फिर तो सुनना चाहिए, जरूरी है। जी सर जी बिल्कुल। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू न्यारी न्यारी है, ओ माँ। सर बस। नहीं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके प्रीति जी, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आया। तो देखिए आज मेरे साथ ही है, तो अब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ कौन था क्या नहीं। बस यहाँ से 2-3 चीजें अगर मैं कंक्लूड करूँ जाऊँ तो यहाँ से एक चीज लगती है कि आपकी लाइफ में ना हर लम्हे आपको कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, आप उतना ही सुनिएगा जो आपको नुकसान ना दे। जिस दिन आपको किसी दूसरे की बात नुकसान देना शुरू कर देती है, आप याद रखिए दूसरे का नुकसान नहीं करते, आप अपना नुकसान करते हैं। और उस नुकसान में आप अपना भविष्य, अपना वर्तमान, भूतकाल तो क्योंकि निकल ही चुका है, आप उसे भी गाली देना शुरू करते क्यों मैंने काम किया। तो ये ना करिएगा। लाइफ में जब भी आपके पास एक मौका मिले तो ये सोच के चलिएगा कि ये मौका पहला नहीं, ये मौका आखिरी है, और इस आखिरी मौके में हम वो सब डाल देंगे अपनी तरफ से जो हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा।
तो इसी के साथ हम आज के इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई, और मतलब ये आप आए हो तो मेरे को खुद से भी ये लगा कि एक मोटिवेशन मेरे अंदर और जाएगा कि मैं शायद आगे आने वाले पलों में, कल में भी आप जैसे और भी टीचर केंद्रीय विद्यालय की तरफ भेज पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।